Welcome back my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So we are learning concepts of mathematics class 1 by EduRise series Amit Publishing House. And now we are going to start chapter number 10 and the name of the chapter is division. इस चैप्टर में हम डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे. डिवीजन क्या होता है? Division is a process in math that lets you break down a number into multiple equal parts. किसी भी नंबर को multiple equal parts में डिवाइड करना डिवीजन कहलाता है. Sometimes you can cut everything down into whole number parts and sometimes you will be left with a little left over, giving you a decimal or a fraction for an answer rather than a whole number. कई बार क्या होता है, आप जब किसी चीज को डिवाइड करते हो तो वो इक्वली डिवाइड हो जाती है और कई बार कुछ पार्ट बच जाता है. Here are the terms you need to know to solve division equation. ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए डिवीजन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. ये डिवीजन का साइन है, ये डिवीजन बार है और ये डिवीजन स्लैश है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द डिवीजन बाय वन प्रॉपर्टी. डिवीजन बाय वन प्रॉपर्टी. अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड होता है तो जो उसका क्विंटिनेंट होता है वो क्या है? वो ही नंबर बचता है. अगर किसी नंबर को हम उसी से ही नंबर से डिवाइड करते हैं, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्विंटिनेंट विल बी 1. तो क्या आएगा? क्विंटिनेंट 1 आएगा. द डिवीजन बाय जीरो प्रॉपर्टी. अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, इट्स अनडिफाइंड एंड कैन नॉट बी सॉल्व. वो सॉल्व नहीं हो सकता. द डिवीजन ऑफ 0 बाय एनी नंबर प्रॉपर्टी. इफ अ 0 वैल्यू इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, you will have 0 as your quintinet. In division we find out how many times we can subtract a number from a bigger number. डिवीजन से हमें ये पता चलता है कि बड़े नंबर में से हम कितनी बार नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. खुशी had 6 flowers and 2 vase to put them. खुशी के पास 6 फ्लावर्स हैं और क्या है? 2 वास हैं जिसमें वो फ्लावर्स को पुट कर सकती है. फर्स्ट शी टुक 2 फ्लावर्स एंड पुट 1 ईच. पहले उसने एक एक फ्लावर्स डाला दोनों में, उसके बाद उसने एक एक फ्लावर और डाल दिया और उसके बाद बचे हुए 2 फ्लावर्स में से एक एक उसने फिर डाल दिया. तो 6 फ्लावर्स को खुशी ने 2 उसमें करा वास में, तो हर एक उसमें कितने फ्लावर्स आए? 3 फ्लावर्स आए. 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3. जब 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 3. फिल इन द प्लेस होल्डर. चलिए प्लेस होल्डर में फिल करना है. हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन ऑल. टोटल कितने पेन्स हैं? 20. दीज पेन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स में डिवाइड है ये? 5 में. और 5 डिवाइडेड बाय 20. 5 4 आर 20. तो हर एक ग्रुप में कितने पेन हैं? 4 पेन है. नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल. टोटल कितने फ्लावर्स हैं? 2 and 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल फ्लावर्स हैं 12. हाउ मेनी वासेस आर मेड आउट ऑफ दीज फ्लावर्स. इन फ्लावर्स से कितने वासेस बने हैं? 6. और हर एक उसमें कितने फ्लावर्स हैं? 12 डिवाइडेड बाय 6. 6 2s आर 12. तो हर एक वास में कितने फ्लावर्स हैं? 2 फ्लावर्स हैं. Dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now we will read about terms of division. Let us take a division fact. 6 divided by 2 equal to 3. 6 divided by 2 is equal to 3. Division. Division is the number by which another number is divided. Here 2 is the divisor. 2 क्या है? Divisor. Dividend. Dividend is the number that is being divided. जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड है और इसमें डिविडेंड क्या है? 6. क्वेश्चन इज द रिजल्ट ऑफ डिवीजन. जो डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया है? 3. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. 1 हैज बीन डन फॉर यू. अब फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. एक आपके लिए किया हुआ है. 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू. तो डिविडेंड क्या है इसमें? 12 डिविजिबल 6 और क्विंटिनेंट 2. नेक्स्ट में डिविडेंड 40 डिविजर 8 क्विंटिनेंट 5. नंबर डी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल.
अब मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से हम डिवीजन करेंगे। वी नो दैट एवरी डिवीजन फैक्ट गिव्स अस अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। हर एक डिवीजन फैक्ट हमें क्या देता है? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देता है। सो वी कैन डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस डिवाइड 12 बाय 3। अब 12 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम 3 का टेबल रिकॉल करेंगे। 3 के टेबल में 12 कब आता है? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4। Now using the multiplication table, find and write the quotient. 12 divided by 4, 4 3s are 12. 40 divided by 5, 5 8s are 40. 7 9s are 63, 7 10s are 70. 7 2s are 40. 3 divided by 30, 10. 7 divided by 56, 8. 5 divided by 20, 4. 28 divided by 4, 7. 27 divided by 9, 3. 45 divided by 5, 9. Rest of the part you have to do by yourself. Now we will read about vertical division. अब हम vertical division के बारे में सीखेंगे। हमें क्या करना है? 35 divided by 5। तो सबसे पहले हम नंबर्स को अरेंज करेंगे, देखिए इस तरीके से, 35 अंदर और 5 बाहर। उसके बाद हम 5 का टेबल रिकॉल करेंगे, देखेंगे कि 5 के टेबल में 35 आता है या नहीं आता। तो 5 7s are 35, 35 के नीचे 35, 7 ऊपर। उसके बाद हमें 35 में से 35 को माइनस करना है, आंसर आया 0, तो रिमाइंडर कितना है? 0। 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7। Now let us now divide 26 by 6। अब 26 को डिवाइड करना है 6 से, तो सबसे पहले हम नंबर्स को अरेंज करेंगे और टेबल को रिकॉल करेंगे। जब हमने 6 का टेबल रिकॉल किया तो 6 के टेबल में 24 तो आता ही नहीं है, 6 के टेबल में 26 तो आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 26 से पहले जो डिजिट आती है या 26 से पहले जो भी छोटी डिजिट टेबल में आई है उसे लेंगे। तो 6 4s are 24, तो 26 के नीचे लिखेंगे 24। 26 में से 24 को माइनस किया, आया 2, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। नाउ डिवाइड द फॉलोइंग। 32 डिवाइडेड बाय 4, 4 8s are 32, 29 8, रिमाइंडर 0। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28। 31 में से 28 गए, बचा 3, क्वेश्चन 4, रिमाइंडर 3। नेक्स्ट 2 के टेबल में 17 आता है? नहीं आता, तो 2 8s are 16, 17 में से 16 गए, 1, क्वेश्चन 8, रिमाइंडर 1। 5 8s are 40, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। 3 के टेबल में 31 आता है? नहीं, 3 10s are 30, 31 में से 30 गए, रिमाइंडर बचा 1। नेक्स्ट 19 डिवाइडेड बाय 2, 2 9s are 18, रिमाइंडर बचा 1। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। लेट अस डिवाइड 86 बाय 2। अब 86 को डिवाइड करना है 2 से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर्स को अरेंज करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट डिजिट लेंगे जो टेंस की प्लेस पर है। 2 4s are 8, 8 में से 8 गए, 0, ऊपर से उतारा हमने 6। अब फिर से हम 2 का टेबल रिकॉल करेंगे। 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3s are 6, 6 में से 6 गए, 0, तो रिमाइंडर आया 0, क्वेश्चन आया 43। नाउ डिवाइड द फॉलोइंग। 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 7s are 14, रिमाइंडर बचा 1, क्वेश्चन है 7। 5 3s are 15, रिमाइंडर बचा 1। 7 5s are 35, रिमाइंडर बचा 2। नेक्स्ट 8 के टेबल में 30 आता है? नहीं। 8 3s are 24, रिमाइंडर बचा 6। नेक्स्ट 4 को 89 को डिवाइड करना है 4 से, तो पहले 1 डिजिट लेंगे। 4 2s are 8, 8 में से 8 गए, 0, ऊपर से उतारा 9, फिर 4 2s are 8, 9 में से 8 गए, 1, क्वेश्चन आया 22, रिमाइंडर आया 1। नेक्स्ट
9 के में 62 आता है? नहीं आता। तो 9 6 आर 54, रिमाइंडर आया 8। नेक्स्ट 65 डिवाइडेड बाय 2, पहले टेंस के डिजिट लेंगे। 2 3 आर 6, 6 में से 6 गए 0, ऊपर से उतारा हमने 5। 2 2 आर 4, 5 में से 4 गए 1, रिमाइंडर 1, क्वेश्चन 32। सो माय डियर किड, rest of the part you have to do by yourself. Now move to next, division 3 digit number by 1 digit number. अब 3 digit number को divide करेंगे हम 1 digit number से। 352 divided by 2, तो पहले हम 100 की प्लेस वाली डिजिट लेंगे। 3 है तो 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं। 2 1 are 2, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतारा 5, तो बन गया 15। 2 7 are 14, 15 में से 14 गए, बचा 1, ऊपर से उतारा हमने 2, बन गया 12। तो 2 के टेबल में 12 कम आता है? 2 6 are 12, तो रिमाइंडर बचा 0। ऐसे ही नेक्स्ट है, इसमें आपके रिमाइंडर बचेगा। कैसे? 244 है तो 6 के टेबल से हमें इसे डिवाइड करना है। पहली डिजिट कम है 6 से, तो हम दोनों डिजिट लेंगे 100 और 10 वाली। 6 4 आर 24, 24 में से 24 गए 0, ऊपर से उतारा हमने 4, तो 4 6 से छोटा है, तो रिमाइंडर बचा 4 और यहां पर आया 40। नाउ टाइम टू डिवाइड द फॉलोइंग। 327 डिवाइडेड बाय 5, तो चलिए करते हैं। 5 6 आर 30, 32 में से 30 गए, बचा 2, ऊपर से उतारा 7। 5 5 आर 25, बचा 2। नेक्स्ट 529 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 आर 4, 5 में से 4 गए 1, ऊपर से उतारा 2। 2 6 आर 12, 0 ऊपर से उतारा हमने 9। 2 4 आर 8, 9 उतारा 8, 9 में से 8 गए, रिमाइंडर बचा 1। नेक्स्ट लेंगे हम 44। 9 4 आर 36, 14 में से 6 गए, बचा 8, ऊपर से उतारा 1। 9 9 आर 81। मूव टू नेक्स्ट। 853 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 आर 8, ऊपर से उतारा 5। 2 2 आर 4, 5 में से 4 गए 1, ऊपर से उतारा हमने 3। 2 6 आर 12, 13 में से 12 गए, बचा 1। नेक्स्ट 512 को डिवाइड करना है 9 से, तो पहले हम 100 और 10 वाली डिजिट लेंगे। 9 5 आर 45, रिमाइंडर बचा 6, ऊपर से उतारा हमने 2, तो 9 के लिए में 62 नहीं आता, तो 9 के टेबल में हम क्या लेंगे? 62 नहीं आता, उससे पहले कौन सा आता है? 9 6 आर 54, बचा 8 रिमाइंडर। सो माय डियर किड, rest of the part you have to do by yourself. Now time for word problem. चलिए word problems करते हैं। Solve the following problem. There are 81 students in all. How many teams with 7 students can be formed? Total कितने हैं? 81 बच्चे हैं। 7 टीम, आपको टीम्स बनानी है जिसमें हर एक टीम में 7 बच्चे हो, और उसके बाद बताना है कितने बच्चे बच गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 81, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 आर 7, 1 ऊपर से उतारा 1, फिर 7 1 आर 7, नीचे बचे 4। 11 टीम बनेगी 7 7 के प्लेयर्स की, और 4 प्लेयर्स बच जाएंगे। नेक्स्ट, जॉन हैज 270 स्वीट्स। कितनी स्वीट्स हैं? 270। उसने सबको 6 स्वीट्स दे दी अपने फ्रेंड्स को, तो उसने कितने फ्रेंड्स को स्वीट्स दी? तो 270 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 4 आर 24, बचे 3, ऊपर से उतारा 0। 6 5 आर 30, तो टोटल उसने कितने फ्रेंड्स को स्वीट्स दी? 45 फ्रेंड्स को। Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.